साधु जी, अरे जरा जोर से बोलो, साधु जी। सीताराम, कैसे हो? ठीक हो? रहना ही पड़ेगा, और कर भी क्या सकते अपन। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। अमर जवानों की भूमि है पठानकोट, वीरता की भूमि पठानकोट, और माता भगवती वैष्णो देवी के मानो द्वार पर ही बसा हुआ शहर है पठानकोट। ऐसे पठानकोट की धरती पर 3 दिवसीय भगवत चर्चा है, 1 दिन का दरबार भी है। वैसे आधे से ज्यादा लोग तो पर्चा के चक्कर में आए हैं, लेकिन हम इतने बदमाश निकले। तुम बदमाश हो तो हम तुमसे बड़े वाले बदमाश हैं। तुम आए पर्चा के लिए, हमने पहले चर्चा ठोक दी। लो बाहर में जाओ, बोलो सीताराम। कुछ लोग तो इसीलिए आ जाए जल्दी दरबार लग जाए, हमारे बाप को नाम बता दें क्या है। कुछ लोग बैठे, गुरु जी हम हैरान हैं, हमारी बताओ हमारे मन में क्या है। आए थे पर्चा के लिए, हमने कहा एक काम करो, पहले चर्चा पकड़ाओ। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का बनाना है। फिर भी धैर्य मत खो देना कि किसी को हार्ट अटैक आ जाए कि पर्चा के चक्कर में आए थे तो चर्चा हो रही है। चिंता मत करो, कथा हम 6 बजे तक करेंगे और 6 बजे के बाद दिव्य दरबार लगाएंगे। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, भी तो कर क्या लेंगे अपन। अगर दिक्कत भी होगी तो वो तो जो नियम है तो नियम है, कथा तो कथा है। तो हम लोग 9 दिवस की यात्रा पर हम भगवती के चरित्र के लिए निकले थे। अंबाजी के पावन धाम गुजरात की धरती से भगवती का पावन चरित्र प्रारंभ हुआ था, और आज 8वें दिवस में महागौरी के ध्यान के साथ आज की चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। चौपाई एक ही है। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। गाइए। दीदी पूजे पद कमल तुम्हारे, दीदी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। आहा, रामचरितमानस की पंक्ति कहती है, नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयान। आहा, माता के अनेकों नाम हैं, और आज के दिन जिन भगवती का ध्यान किया जाता है, आज नवरात्रि की अष्टमी है, और अष्टमी का दिन मां महागौरी का है। आज के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। प्रथमं शैलपुत्री चा, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति,
कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम। आहा, कल हमने जो ध्यान किया था माँ का, महाकालरात्रि देवी का। महाकालरात्रि देवी का स्वरूप काला, भयंकर, अंधकारमय। अंधकारमय का मतलब जिसे अपना भी हाथ अंधेरे में दिखाई ना दे, ऐसा काला। मानो कल सप्तम दिवस की भगवती देवी की पूजा बता रही हो कि जिंदगी में जब कुछ ना दिखाई दे, ना कुछ सुनाई दे, तब भगवती की शरण में आ जाना चाहिए। और जो काल रात्रि माता की शरण में आता है उसकी प्रातः काल महागौरी मतलब सफेद के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। महागौरी का स्वरूप कैसा? आचार्य चरण कहते हैं महागौरी का स्वरूप है श्वेत। इनका नाम महागौरी क्यों पड़ा? भगवान शंकर की ध्यानावस्था में भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए विराजमान है और भगवान शंकर प्रकट हो गए। वरदान मांगो, क्या चाहती हैं? आपसे हम आपको ही चाहते हैं, यही हमारी इच्छा है। कितना अच्छा भाव। देखो यहाँ पर हम कई बार कथा में बोलते हैं, पुनः भी बोल दें तो अतिशयोक्ति नहीं। माई बाप, हम भगवान के पास जाते हैं, हे भगवान हमें ऐसा मिले। हम वैष्णो माता के पास जाते हैं, हे माता रानी हमको ये मिल जाए वो मिल जाए। मेरे पागलों, मांगना बुरा नहीं है, पर भगवान से साधन क्या मांगना है? मांगना ही है तो भगवान से भगवान को ही मांग लेना चाहिए। भगवान से भगवान को मांग लेना चाहिए। लेकिन हम लोग दो कौड़ी की व्यवस्था लेकर चले आते हैं। मकान, दुकान, व्यापार, लोगाई, परिवार, ये मांग करके चले आते हैं। कोई बात नहीं, वैसे भगवान के पास जाकर के मांगना तो चाहिए। अगर सकाम भक्ति आप कर रहे हैं मांगना चाहिए, लेकिन भगवान से भगवान को जो मांग लेता है वो श्रेष्ठ मांगने वाला बन जाता है। भगवती कहती हमको आप ही चाहिए, भगवान शंकर से प्रार्थना करती। तो भगवान का रूप कैसा? कर्पूर गौरम, सफेद धवल देव। भगवान शंकर का देह धवल श्वेत और श्वेतांबर रूप में भगवान भूत भावन महादेव। और भगवती ने भी कहा कि आप हमें अपने में विलीन करो, हमें आप अपने चरणों में जोड़ लो। और जब साधक अपने आराध्य में डूब जाता है तो उस साधक का तन और मन भी अपने आराध्य के जैसा हो जाता है।